लोथल से लेके धोलावीरा तक, रंगपुर से लेकर कालीबंगन तक, इन सारे चीजों को ये हमें अगर मैप में लोकेट नहीं किया है तो एक बार आप जरूर कर लें। चाहे बात बुद्ध से रिलेटेड हो या जैन धर्म से रिलेटेड हो, हमें चीजों को इतने अच्छे से करके जाना है कि वो जगह को हम वहां पे छोड़ के ना आए। हमें उस स्टेट के बारे में अगर पता होगा तो हम कोई भी लोकेशन को गलत मार्क करके नहीं आएंगे। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के ऐसे प्रमुख स्थलों के बारे में हमें देख के जाना है जो कि आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिविहान पे, जहां मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैप से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो आज हम करने वाले हैं। क्योंकि आपके जो 4 मार्क्स हैं इसी से कंफर्म होंगे, इसी मैप से कंफर्म होंगे, और वो सारे टॉपिक्स को मैंने इसमें कवर किया है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने पहले प्रश्न के लिए, क्योंकि हमें ये जो 4 मार्क्स है वो सुनिश्चित कर लेना है। क्योंकि बच्चे जो है वो डरे रहते हैं, उनको लगता है मैप जो है वो 4 मार्क्स का ये छूट जाएगा, हमारा जो अटेम्प्ट है वो कम हो जाएगा पेपर में। इसीलिए ये मैं लेके आया हूं ताकि आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके फिर जाए एग्जाम देने, आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो हम सबसे पहले जो चीजों को देखेंगे वो कहां से देखेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता से जो भी संबंधित स्थल हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले तो पहला जो स्थान है तो वो कौन सा है, तो लोथल है। जहां पे हमने क्या देखा था, तो डॉकयार्ड देखा था, बंदरगाह हमें जो देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता के समय का, वो कहां मिलता है देखने को, तो लोथल में ही देखने को मिलता है। अगर हम दूसरा बात करें तो धोलावीरा जो कि गुजरात में ही है, लोथल भी गुजरात में ही है और रंगपुर भी गुजरात में ही है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि गुजरात में ऐसे जगहों, अगर पूछा जाए आपसे ऐसा क्वेश्चन, तो ऐसे जगहों के बारे में हमें याद रखना है कि ये सब कहां से संबंधित है, तो गुजरात से ही संबंधित क्षेत्र हैं। ठीक है। कालीबंगन अगर पूछा जाए तो हमें पता है सर कि ये राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक, अब धोलावीरा से वाटर रिजर्वायर या जो जल संचयन के हम जो तरीके सीखते हैं वाटर मैनेजमेंट के, वो हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। कालीबंगन में जुते हुए जो खेत के साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगन से देखने को मिलेगा। और राइस हस्क या फिर जो चावल के कुछ साक्ष्य अगर हमें देखने को मिलेगा, या भूसा जो है वो हमें देखने को कहां मिलता है, तो रंगपुर में देखने को मिलता है, जो कि गुजरात में ही वो स्थान है। मैप में अगर हम बात करें तो हमें पता है ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहां पे हमें कालीबंगन देखने को मिलेगा, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर। धोलावीरा अगर आप देखें तो ऊपर वाली साइड में, नीचे अगर आप देखें, ठीक है, तो रंगपुर आपको देखने को मिलेगा और बॉर्डरिंग एरिया पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो आपका जो पहला स्थान है वो लोथल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि गुजरात से ये क्षेत्र बिलोंग करते हैं। हो सकता है आपसे अलग अलग और क्षेत्रों के बारे में पूछे, लेकिन हमें पता है कि गुजरात से ऐसे क्षेत्र बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे याद रख लेना है। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा इसका प्रश्न होगा कि सांची कहां पे है, तो हमें पता है कि स्तूप जो है वो हमें सांची में देखने को मिलेगा। रायसेन जिले में कहां पे, तो एमपी में। वैसे ही अगर हम बरहूत के बारे में बात करें तो वो भी हमें कहां पे देखने को मिलता है, वो भी एमपी में। बोध गया जो है और सारनाथ, बोध गया के बारे में बात करें तो जहां पे बुद्धा को एक बुद्धि की प्राप्ति अगर हम बात करें तो होगा कि एनलाइटनमेंट मिला था वहां पे। ठीक है, तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि बुद्धा को जहां पे बुद्धि या फिर जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो कहां से हुई थी, तो बोध गया से हुई थी। वैसे ही सारनाथ में क्या किया था उन्होंने, तो सरमन दिया था जो कि उत्तर प्रदेश में है। बोध गया कहां पे, तो हम बिहार में देखते हैं। ठीक है, ये यूपी में। ठीक, सारनाथ में उन्होंने क्या सरमन दिया था, सारनाथ में उपदेश दिए गए थे उनके द्वारा, कहां पे, तो सारनाथ में। ये दो जो स्तूप हैं, हम जो बात करें अगर सांची की और बरहूत की, वो हमें कहां देखने को मिलेंगे, तो एमपी में देखने को मिलेंगे। वहीं पे बोध गया और सारनाथ, जहां पे बुद्धा को एक जगह बुद्ध प्राप्ति, ठीक है, जो बुद्धि की एक प्राप्ति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति है, वो देखने को मिला। और सारनाथ में उन्होंने पहला सरमन या उपदेश दिया था। कहां पे, वो
एरिया होगा अगर हम मैप में देखें तो पहला अगर हम बात करें, हमने एमपी के बारे में बात किया था, तो पहला जो सांची है वो हमें एमपी में देखने को मिलेगा और बरहुत भी हमें कहां, तो एमपी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है स्तूप से रिलेटेड दो स्तूप के बारे में हम जान चुके हैं। बिहार में अगर हम बात करें तो बोध गया वाले जो क्षेत्र में हमें क्या देखने को मिलता है, तो बिहार के बोध गया में उन्हें तो क्या, तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं सारनाथ में उन्होंने पहला जो प्रथम उपदेश है वो दिया था। तो हमें बिहार का जो लोकेशन है अगर वो पता है तो हम ये मार्क कर सकते हैं। और वैसे ही हम सारनाथ को भी, अगर हमें यूपी का जो मैप है अगर वो पता है तो हम उसे भी क्या कर सकते हैं, तो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सभी को। चल अब अगर आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा है कि 16 जो महाजनपद थे उनसे संबंधित जो स्थल है उसके बारे में अगर हमें देखना है तो पहला मत्स्य जो 16 महाजनपद में से एक है जिसकी राजधानी विराटनगर, अंग, चंपा और वैशाली। वैशाली वही स्थान है जहां पे महावीर स्वामी का क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है, ये हम अगर देखें, अगर हम बात करें तो मत्स्य अगर हम बात करें तो यहां हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अंग, चंपा और वैशाली तीनों हमें कहां पे देखने को मिलेगा। वैशाली अगर हम बात करें तो नेपाल के जो बॉर्डरिंग स्टेट है वहां पे। ठीक है, चंपा जो है राजधानी, अंग की राजधानी है। तो हमें ये याद रखना है वो सब जो क्षेत्र है, मगध वाला जो भी उत्कर्ष हुआ था, जितने भी सारे महाजनपदों का ज्यादातर जो क्षेत्र है हमें वहीं पे बिहार वाले ही क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो मैप में कभी भी अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो हमें याद रखना है कि मैप में अगर सारनाथ, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था आपको कि सारनाथ, बोध गया, बरहुत, सांची, ये सब क्या, तो बुद्ध से रिलेटेड चीजों के बारे में अगर हमें जानना हो तो ये चीजों को याद रखना है। आंसर कैसे करना है, जब भी स्तूप के बारे में बात हो तो हमें पता है कि एमपी में ज्यादातर जो स्तूप है वो, जैसे बेगमो ने, वहां के भोपाल के बेगमो ने कैसे उसका संरक्षण किया, इसके बारे में हमने पढ़ा है तो हमें पता होगा, तो हम मार्क कर पाएंगे एमपी वाले क्षेत्र में। वैसे ही अगर हम बात करेंगे कि सारनाथ और बोध गया के बारे में तो हमें पता है एक जगह पे उन्हें क्या, तो एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एक जगह उन्होंने ज्ञान दिया था पहली बार। तो हमें अगर ऐसे याद रहेगा स्टेट तो हम आराम से कर पाएंगे कि बोध गया है तो हमें पता है बिहार में, सारनाथ हमें पता है यूपी में। वैसे ही अगर हमें पता होगा कि ये सब जितने भी महाजनपद हैं उनका जो उदय है वो कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा, तो बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हमें ऐसे चीजों को याद करके जाना है। अगर हमने ये देख लिया कि जो वैशाली है अगर वो बॉर्डरिंग होगा नेपाल से, बिल्कुल ठीक है, बॉर्डर होगा अपनी कंट्री का, वहां पे अगर देखे तो वहां पे वैशाली है तो हम वहां पे मार्क कर पाएंगे आराम से। ठीक है, अब मौर्य साम्राज्य के जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे उज्जैनी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, तो हमें पता है कि तक्षशिला हो गया। तक्षशिला आज के प्रेजेंट डे इस्लामाबाद के आसपास वाले क्षेत्र में, तो वो पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा। उज्जैनी एमपी में, ठीक है, सांची भी अभी हमने देखा वो भी एमपी में, और पाटलिपुत्र जो आज का प्रेजेंट डे पटना है उसी को हम बोल रहे हैं बिहार की राजधानी। तो वो हमें पता है तो हम आंसर आराम से कर पाएंगे। जैसे यहां पे देखें तो तक्षशिला कि भारत के पास अगर कोई बॉर्डर अगर लगाता हुआ आपको दिख रहा है पाकिस्तान का, वहीं पे तक्षशिला है आज का। ठीक है, अब उज्जैनी और जो सांची जो है, ठीक है, सांची स्तूप भी अभी हमने देखा था, तो वो दोनों कहां पे हमें देखने को मिलेंगे, तो हमें वो एमपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उज्जैनी आप देख रहे हैं एक बॉर्डरिंग वो दिख रहा होगा आपको राजस्थान से, सांची आपको थोड़ा बीच में दिख रहा है। पाटलिपुत्र अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो एक गढ़ है सेंटर में, बिल्कुल वो पाटलिपुत्र कहलाएगा, आज का पटना। तो हमें ऐसे चीजों को याद रखना है। अब 1857 की क्रांति से जो संबंधित क्षेत्र है या स्थल है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो क्या करना है, तो मेरठ, आगरा, दिल्ली और लखनऊ। मेरठ, आगरा, दिल्ली और लखनऊ। हमें पता है 1857 की जो क्रांति है वो शुरू कहां से हुई थी, तो मेरठ से हुई थी, इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिल्ली से अगर हम बात करें तो बहादुर शाह जफर और उनके जो जनरल थे बख्त खां, उन्होंने वहां से नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल जो थी वो लीड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी इस आंदोलन का या विद्रोह का। ठीक है, अगर हम बात करें मैप में तो आपको एक जगह ही ये सब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि जो ये आंदोलन हुआ था, ये जो विद्रोह उन्होंने किया था वो सब एक जगह ही सीमित था। बहुत सारे जो क्षेत्र से वो अछूते रह गए थे, वहां से लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी हुए, जन भागीदारी, वो कम देखने को मिला था। इसीलिए कुछ ही पोर्शन में हमें इसका जो है
पार्ट जो है, जो भाग लेता हुआ दिख रहा है, वो कम ही जगह पे दिखेगा। जैसे कि अगर हम बात करें मेरठ, दिल्ली, आगरा, लखनऊ, और वो सब आसपास हैं। अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली ये जो बहुत छोटा सा ये जो सकरी जैसा ये आपको दिख रहा है, ये दिल्ली वाला क्षेत्र है। और साथ ही वहीं पे क्या लगता है, तो मेरठ का भी बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। ये मेरठ का जो बॉर्डर है वहीं पे दिख रहा होगा। लखनऊ जस्ट दिल्ली के इस पार अगर नीचे हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा। और आगरा यूपी के क्या, तो बिल्कुल सेंटर पे आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पॉइंट करना है कि दिल्ली के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र में हम देखें तो मेरठ, और नीचे अगर हम देखें तो लखनऊ, और बीच में अगर हम यूपी के देखें तो क्या बात करते हैं, आगरा। क्योंकि हम ये बोलते हैं नोएडा जो है वो दिल्ली में रहते हो, कहां रहते हो, नोएडा में। नोएडा जबकि किसका पार्ट है, तो हम ये पता है हमें कि वो यूपी का ही पार्ट है। एनसीआर रीजन है, वो एक अलग रीजन बनाया गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया आसपास है, तो इसीलिए वो, अगर इसमें कंफ्यूज अगर आप हो सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि कौन सा था, कैसे होगा, तो दिल्ली के जस्ट ऊपर सर ने क्या बोला था, तो मेरठ वाला क्षेत्र है। उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें मैप में ही यूपी में, तो वो कौन सा क्षेत्र था, तो आगरा वाला क्षेत्र था। और दूसरा अगर हम आगरा क्या, तो आगरा हम बीच में देख रहे हैं, लखनऊ जो था वो नीचे वाला क्षेत्र, ठीक है। ऊपर मेरठ, नीचे लखनऊ, बीच में आगरा, यही है यूपी का मैप। और दिल्ली एक अलग स्टेट आपको दिखेगा क्योंकि बॉर्डर में, तो दिल्ली आपको वो छोटे से जगह में मार्क कर देना है। अब भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है और उसके जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, तो चंपारण अगर हम बात करें, गांधी जी जब पहली बार आए थे तो चंपारण में उन्होंने जो किसानों के लिए किया, इंडिगो रिवोल्ट जो हम देखने को मिलता है हमें, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ बताना है कहाँ पे है वो चंपारण। कहाँ पे, तो हम देखते हैं वेस्ट चंपारण, तो बिहार नेपाल वाले बॉर्डर, नेपाली जो बॉर्डर है वहां से हमें देखने को मिलेगा। नेपाल से बिहार का जो बॉर्डर लगता है वहां पे ये चंपारण है, ठीक है। खेड़ा जो है वो गुजरात में, डांडी भी गुजरात में, और चोरी चोरा यूपी में, ठीक है। चोरी चोरा कांड हुआ था यूपी में, उसके बाद ही जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस लिया गया था, ये सभी को पता है, ठीक है। दांडी मार्च गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह जो शुरुआत की थी वो हमें पता है, दांडी में नमक बना के, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा किया गया था, ये भी हमें पता है 1918 में। अब अगर बात करें, 2 पॉइंट सर आपने कहा बताया, तो खेड़ा और डांडी, आपको इतना जो मैं बता रहा हूं उससे आपसे 4 ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि वो अलग अलग भी हो, मैं बस इसलिए बता रहा हूं कि अगर रिवोल्ट से पूछा जाएगा तो ऐसे होगा, तो आप पॉइंट आराम से कर पाएंगे अगर आपको स्टेट पता है, वो इंसिडेंट अगर पता है तो। सांची पता है, बरहुत पता है तो हमें पता है कि वो एमपी में है, उज्जैनी पता है तो हमें पता है कि वो एमपी में है, लोथल, धोलावीरा, रंगपुर अगर हमें पता है तो वो गुजरात में है, ठीक है। खेड़ा और डांडी गुजरात में है, तो देख लीजिए खेड़ा कहां पे बीच में दिख रहा है और डांडी जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। चोरी चोरा सर आपने बताया था गोरखपुर यूपी में, ये इतना बड़ा जो दिल्ली से सटा हुआ ये जो इतना बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो चोरी चोरा वहीं पे हुआ था, यूपी का गोरखपुर है वो, ठीक है। अब चंपारण कहां पे है, तो बिहार में है, ठीक है। तो हमें ऐसे चीजों को देखना है, आपसे सब कुछ नहीं पूछा जा सकता है, 4 ही चीज पूछेंगे, नहीं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हौच पौच हो जाएंगे, 1 कहां करे, 2 कहां करे, तो इतना कंफ्यूज बच्चे को नहीं किया जाएगा। क्वेश्चंस आपसे अच्छे से ही पूछे जाएंगे, तो आपको डरना नहीं है, बस याद रखना है इंसिडेंट और कौन से जगह से कौन बिलोंग करता है। अगर स्टेट पता हो गया तो हम आराम से चीजों को कर सकते हैं। जैसे चोरी चोरा का स्टेट हमें पता था यूपी में, तो यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, 4 हमने वहां पे लगा दिया। अगर हमें चंपारण तो हमें पता है वो बिहार में है, तो हमने 1 लगा दिया, तो हमें पता है कि आंसर क्या होगा, तो हम आराम से चीजों को कर पाएंगे। महत्वपूर्ण जो स्थल थे, शहरी केंद्र थे, अगर कौन कौन से, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दार्जिलिंग उस वक्त के जो महत्वपूर्ण जो शहरी केंद्र थे, और जो तटीय क्षेत्र भी थे। अगर मुंबई बात करें, देखिए बिल्कुल तट से लगा हुआ है, ठीक है, एक बे ऑफ बंगाल से, एक इंडियन ओशन से, तो ऐसा। चेन्नई को देखिए आप, बिल्कुल तटीय क्षेत्र पर है, नीचे वाला जो क्षेत्र है सबसे कॉर्नर वहां पे। कोलकाता वैसे ही हम अगर देखें तो हम देखिए एकदम बिल्कुल कॉर्नर में पड़ रहा है। और दार्जिलिंग जो बॉर्डरिंग है बंगाल का और आसाम का, जहाँ टी ज्यादा ग्रो किया जाता है, उत्पादन ज्यादा किया जाता है टी का, तो हमें पता है कि हमें क्या
करना है कहां पे। मुंबई कहां होगा, जैसे हम देख रहे हैं गुजरात के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ऐसे ही हम चेन्नई देख रहे हैं, सबसे नीचे जो क्षेत्र होगा अगर पूछा जाएगा तो हमें वहां पे वो टिक करना है। हमें बस पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र कहां पे है, तो हम आराम से आंसर कर सकते हैं, आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर आपको 1, 2 या 3 भी पता होगा तो चौथा जो बचेगा उसको तो आप करके ही आएंगे। इसीलिए घबराना नहीं है, आपसे 4 ही पूछे जाएंगे। अलग अलग बार आप इसे प्रैक्टिस करके जाइएगा, देख के जाइएगा अगर चीजों को, तो आप आंसर कर पाइएगा। ठीक है, ये था आपका मैप जो इंपॉर्टेंट थे, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और मैप के क्वेश्चन को हमें छोड़ के नहीं आना है। आगे हम और भी चीजों को आपको बताएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव और क्लासेस जो है वो आपको एग्जाम से पहले आपको देखने को मिलेंगे सुबह 5 बजे। मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू एंड दैट्स इट फॉर द डे।